Hello everyone, this is Mrs. Rashmi, your English teacher. As you know, we are going through block number 2. जैसा कि आप जानते हो हम लोग ब्लॉक नंबर 2 पढ़ रहे थे एंड आवर ब्लॉक्स नेम इज माई सेंसेस. हमारे ब्लॉक का नाम क्या था? माई सेंसेस. टुडे विल स्टार्ट एलपी नंबर 2 और आज हम लोग एलपी नंबर 2 स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ दिस एलपी इज आई कैन हियर. हमारे एलपी का नाम क्या है? आई कैन हियर. सो वी हियर विथ आवर ईयर्स. हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे सुनते हैं? हमारे ईयर से, हमारे कान से. साउंड्स मेक अस फील हैप्पी. बहुत बार आप कोई भी सॉन्ग सुनते होगे, कोई गाना सुनते होगे तो आपको बहुत अच्छा फील होता होगा. आपको लगता होगा अरे ये गाना जो ये सॉन्ग है ये बहुत अच्छा है. तो काफ़ी सारी आवाज़ सुनकर हम बहुत खुश हो जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जिसको सुनकर भी हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पाते हैं. जैसे कि हम लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता है, हम लोग अपना तुरंत ऐसे कान बंद कर लेते हैं. जहाँ पे भी बहुत ज़ोर से कुछ लाइक बिजली कड़कती है तो वो भी एक तरह का साउंड है. तो बिजली कड़कती है तो हम लोग डर भी जाते हैं और हम लोग अपना कान को ऐसे क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं. उसके बाद कहीं पे बहुत ज़ोर से लाउड स्पीकर बजा हुआ है जिसकी आवाज़ जो है, जिसकी वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा तेज की हुई है, तो भी हम लोग क्या करते हैं? अपने ईयर्स को बंद कर लेते हैं बहुत टाइम में. ओके. और सम टाइम हम लोग कुछ आवाज़ सुनकर दुखी हो जाते हैं. जैसे कि कोई सॉन्ग है जो हमको पसंद नहीं है और वो गाना कहीं पे बज रहा है तो फिर हम लोग को सुनकर वो बुरा लगता है. और कुछ सॉन्ग हैं जिसको सॉन्ग नहीं, कुछ साउंड ऐसे हैं जिसको सुनकर हम लोग डर जाते हैं, लाइक बिजली की जो आवाज़ होती है. ओके. तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? साउंड के बारे में ही पढ़ना है. तो हम लोगों को मैं आपको एक स्टोरी पढ़ाऊंगी आपके टेल्स एंड ट्यून्स वाले बुक से, इस वाले बुक से. तो आपको निकालना है पेज नंबर 18. यू हैव टू टेक आउट पेज नंबर 18 एंड द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज पैटी पैटी वेयर आर यू. स्टोरी का नाम क्या है? पैटी पैटी वेयर आर यू. One fine morning, Satty the horse and Natty the tiger woke up to find their friend Patty the bear was missing. यहाँ पे जो स्टोरी है ये एक जंगल की स्टोरी है. यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं. ओके. एक बेबी हॉर्स है, एक बेबी टाइगर है, एक बेबी बियर है. तो हॉर्स का नाम है सैटी, टाइगर का नाम है नैटी एंड द बियर का नाम क्या है? पैटी. ओके. तो एक दिन सुबह में सैटी जो हॉर्स है वो और नैटी टाइगर, नैटी जिसका जो टाइगर का नाम था, वो दोनों उठते हैं और अपने फ्रेंड को ढूंढ रहे हैं. वो लोग जो बेबी बियर है जिसका नाम पैटी है उसे वो लोग ढूंढ रहे हैं. दे वर वरीड. और वो कहीं मिल नहीं रहा था इसलिए वो लोग दोनों को बहुत चिंता हो रही थी अपने फ्रेंड की. They looked around and called out, Patty, Patty, where are you? वो लोग चारों तरफ देखते हैं और बोलते हैं Patty, Patty, where are you? Patty, तुम कहाँ हो? They both set off to find their friend. और वो लोग क्या करते हैं? उसके खोज में निकल पड़ते हैं. After a while they saw a river. थोड़े ही दूर में उन्हें एक रिवर दिखाई देता है. रिवर मीन्स क्या होती है? रिवर मीन्स होती है नदी. तो थोड़े ही दूर में उन्हें क्या मिलती है? एक नदी मिलती है और वो लोग नदी के अंदर चले जाते हैं पैटी को ढूंढते ढूंढते. जैसे वो लोग पानी में जाते हैं तो पानी में क्या आवाज़ आती है? स्प्लिश स्प्लॉश. जैसे पानी में आप छपाक से ऐसे कूदोगे कहीं पे से तो पानी से कैसी आवाज़ आती है? स्प्लिश स्प्लॉश. दे क्रॉस द रिवर एंड कॉल्ड आउट, पैटी पैटी वेयर आर यू. और वो लोग उस रिवर को पार करते हैं और फिर जोर से चिल्लाते हैं, पैटी पैटी वेयर आर यू. पैटी तुम कहाँ हो? A little further down they saw a grassland. थोड़े ही दूर पे वो लोग पहुंच जाते हैं grassland में. grassland में मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास होती है, घास होती है. बस उस जगह पे बस घास ही सब तरफ. तो वो लोग घास में चलने लगते हैं. तो जैसे आप घास पे चलोगे तो आवाज़ आती है सरक सरक. कैसी आवाज़ आती है? सरक सरक. द ग्रास रसल एज दे वॉक थ्रू इट. जैसे वो लोग ग्रास पे चलते हैं तो वो ग्रास से ऐसी आवाज़ आती है. दे लुक्ड अराउंड एंड कॉल्ड आउट. वो चारों तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं और फिर जोर से चिल्लाते हैं, पैटी पैटी वेयर आर यू. पैटी तुम कहाँ हो? Soon they saw a thick dark forest. और थोड़ी ही दूर में वो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? एक बहुत घने जंगल में. और जंगल में जो हवा चल रही थी उस हवा से आवाज़ आ रही थी. कैसी आवाज़ आ रही थी? The wind whistled as they walked through the forest. जैसे जैसे वो लोग फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहे थे वहाँ हवा चल रही थी और ऐसी ही आवाज़ आ रही थी. The huddle are close to each other as they were scared. और वो लोग एक दूसरे को ज़ोर से पकड़ लेते हैं क्योंकि वो लोग दोनों डर रहे थे उस जंगल में. और वो लोग फिर से बोलते हैं, पैटी पैटी वेयर आर यू. पैटी तुम कहाँ हो?
दे केप्ट गोइंग, और फिर वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। दे सॉ ह्यूज वाटरफॉल, और उन्हें क्या मिलता है, एक वाटरफॉल मिलता है। वाटरफॉल मीन्स होता है पानी का झरना। तो वहाँ से ऊपर से वाटरफॉल में क्या होता है, ऊपर कहीं पहाड़ से पानी नीचे गिर रहा होता है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है सर्र करके, ऐसे आवाज़ आ रही है, ओके, पानी का। द वाटर मेड अ गसलिंग साउंड एज इट फेल्ट द रॉक, क्योंकि वो जो पानी है वो कहाँ गिर रही थी, रॉक से नीचे गिर रही थी, पत्थर से नीचे गिर रही थी, इसलिए आवाज़ वैसी आ रही थी। और फिर वो लोग वहाँ पहुँच के चिल्लाते हैं ज़ोर से, पैटी पैटी वेयर आर यू, पैटी तुम कहाँ हो। दे वेंट ओवर अ ब्रिज, और वो लोग वहाँ पे एक ब्रिज पे पहुँच जाते हैं, और फिर ब्रिज जो है वो धीरे धीरे ऐसे हिलता रहता है, मूव कर रहा होता है, तो फिर वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि और जैसे वो चल रहे होते हैं तो आवाज़ आती है क्रिक क्रैक, इस तरह से आवाज़ आती है। द ब्रिज क्रैक्ड एंड वॉक्ड ओवर इट, जैसे वो चल रहे थे तो ब्रिज से आवाज़ आ रही थी। दे हेल्ड ऑन टू ईच अदर, फिर वो लोग एक दूसरे को ज़ोर से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, पैटी पैटी वेयर आर यू, पैटी तुम कहाँ हो। सून इट बिगेन टू रेन, और बहुत थोड़ी दूर चलने के बाद बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है। तो बारिश की जो बूंद है वो जब ज़मीन पे गिर रही थी तो आवाज़ आ रही है पीटर पैटर, पीटर पैटर, कैसी आवाज़ आती थी, पीटर पैटर। दे प्लेड इन द रेन एंड द रेन गॉट देम ऑल वेट, और वो लोग बारिश में भींगे तो वो लोग पूरे गीले हो गए। दे शॉक देयर फर, और वो लोग अपने फर को पूरा ज़ोर से हिलाए कि जितना भी पानी है वो पानी वहाँ से सूख जाए। और फिर वो लोग चिल्लाते हैं ज़ोर से, पैटी पैटी वेयर आर यू, कि पैटी तुम कहाँ हो। द ग्राउंड गॉट ऑल स्लशी एंड मडी, और जो वहाँ बारिश होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था, और कीचड़ पे चलने के बाद आवाज़ आ रही थी चटक पटक, कैसी आवाज़ आती थी, चटक पटक। फिर वो लोग चिल्लाते हैं, पैटी पैटी वेयर आर यू। उसके बाद जस्ट देन दे सॉ अ शैडो अंडर अ ह्यूज ट्री, उसी के बाद उन्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ छोटी सी परछाई दिखती है। इट लुक्ड सो मच लाइक पैटी, और वो जो परछाई थी वो किसके ऐसे दिख रही थी, इनके फ्रेंड पैटी के जैसी। वो लोग जोर से एकदम जल्दी से दौड़ कर उस ट्री के पास पहुंच जाते हैं। इट वॉज इंडीड पैटी ईटिंग लॉट्स ऑफ हनी, और देखते हैं वहाँ पे पैटी बैठकर क्या खा रहा था, बहुत सारा हनी। सेड द बियर, वाई डू यू टू लुक आउट ऑफ ब्रीथ, पैटी बोलता है तुम लोग इतना ज़्यादा क्यों हाँफ रहे हो। हाँफना मतलब क्या होता है, जब वो लोग बहुत ज़ोर से दौड़ते हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा हाँफ रहे थे वो लोग। वी थॉट यू वेर लॉस्ट, वो बोले कि हम लोगों को लगा कि तुम कहीं गुम हो गए हो। सेड नैटी एंड सैटी, सैटी और नैटी ने कहा कि हम लोगों को लगा कि हमारा जो फ्रेंड पैटी है वो गुम हो गया है। द थ्री फ्रेंड्स हग ईच अदर, वो लोग थ्री फ्रेंड्स जो थे वो तीनों एक दूसरे को हग किए, एंड वो तीनों मिलकर क्या खाने लगे, हनी खाने लगे। तो हनी खाने के समय कैसी आवाज़ आती है, स्लर्प स्लर्प, तो इस तरह से आवाज़ आ रही थी। दे वेर हैप्पी, और वो लोग एक साथ में बहुत खुश थे। दे वॉज क्वाइट ऑन एडवेंचरस, और वो लोग बोले कि हमारा जो दिन था वो काफ़ी एडवेंचरस रहा था। मेक श्योर यू डोंट गो मिसिंग अगेन, वो बोले कि आगे से ध्यान रखना कि तुम इस तरह से कभी गायब नहीं हो जाओ, ओके। तो आप लोग नेक्स्ट डे मुझे बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अब आपका होमवर्क है, आपको राइटिंग, सभी के पास ऐसी राइटिंग की बुक होगी, एंड यू हैव टू डू पेज नंबर। यहाँ पे काफ़ी सारे पहले स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन इस तरह से दी हुई है, देखिए ये। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये अभी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग LKG में काफ़ी अच्छे से राइटिंग लिख रहे थे। तो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए, आपको कैपिटल ए से स्टार्ट करना है। ये लोग पेज नंबर 16 में आपको कैपिटल ए से स्टार्ट करना है, एंड पेज नंबर 17 में आपको स्मॉल ए लिखना है। तो ये इजीली आप लोग लिख लीजिएगा। फिर हम लोग, अब आप लोगों को निकालना है अपना वर्कबुक। दिस इज़ योर वर्कबुक, इसमें आपको पेज नंबर 20 कंप्लीट करना है। वेयर इज इट, एज इट हियर 20, लुक। इसमें भी सेम है, आपको बिगिनिंग साउंड से मैच करना है, एंड लास्ट में कुछ लेटर्स दिए गए हैं, उससे आपको कुछ वर्ड्स बनाने हैं यहाँ पे। ये भी बहुत इजी है, आप लोग बहुत इजीली बना लीजिएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।